हेलो। आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक लैग्रैन्जियन। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि लैग्रैन्जियन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले जस्ट इसका मैं बेसिक बताऊंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जितने भी इसके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए होंगे लैग्रैन्जियन से रिलेटेड तो हम वो सब सॉल्व करेंगे। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है जो हमारे एग्ज़ाम में आता है पीजीटी में, और डीजीटी में भी इसका थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये नेट वगैरह के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हम करेंगे क्वेश्चन की कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, और कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे और इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो आज हम ये पढ़ेंगे। तो लैग्रैन्जियन फॉर्मूलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ चीज़ें फैक्ट वाइज बताऊँगी कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, प्रूव इतना नहीं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने से हमारे लैग्रैन्जियन वाली पोर्शन हमारा ठीक होगा। तो हमें सिर्फ एक चीज़ याद करना है, लैग्रैन्जियन इक्वेशन में होता है L=T-V। ये हमारी लैग्रैन्जियन इक्वेशन होती है जहाँ पे हमारा टी है, हम टी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और वी हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये हमारा लैग्रैन्जियन की इक्वेशन है L=T-V। हमें ये याद है L=T-V, तो हमारे सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। बस हमें एक यही चीज़ याद करना है L=T-V। तो मैं अभी बताऊंगी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे हम बिना सॉल्व करे डायरेक्ट ठीक कर सकते हैं क्वेश्चन। तो मैं बस इसमें पॉइंट बताऊंगी कि अब आप वो चीज़ें याद कर लेना कि हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे जो डिफरेंट कार्टेशियन सिस्टम होता है, हमारे कार्टेशियन सिस्टम होता है, पोलर सिस्टम है, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, अगर हमें वो याद है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन में अगर पूछा है स्फेरिकल सिस्टम पूछा है, सिलेंड्रिकल पूछा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट करके डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लैग्रैन्जियन फॉर्मूलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है। ये क्या है, एनर्जी बेस्ड फॉर्मूला है। जैसे हम निकालते हैं टोटल एनर्जी होती काइनेटिक पोटेंशियल, तो वही ये टोटल एनर्जी बेस्ड फॉर्मूला है। इसको क्या कहते हैं, हम यूलर लैग्रैन्जियन इक्वेशन कहते हैं इस मोशन को। अब ये किससे, एक डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल और वेरिएशन प्रिंसिपल ये होता है। इन दोनों के फॉर्मूले से हम लैग्रैन्जियन को L=T-V हम ये प्रूव कर सकते हैं एलम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके, वेरिएशन प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लैग्रैन्जियन फॉर्मूलेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमें कोई नीड नहीं है कि इतना ये सब सॉल्व करने की, हमें तो सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे कि एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, ये सब हमें नीड नहीं है। तो हम कुछ पॉइंट देखते हैं कि इसमें क्या होता है। सबसे पहले है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स विच रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द डायनेमिक मोशन ऑफ द सिस्टम कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हमारा होता है ना, कोऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स वाई जेड हैं, ये हमारे तो कार्टेशियन के हो गए, आर थीटा फाई, ये स्फेरिकल के हो गए। तो ये कोऑर्डिनेट होता है कितने किसी जो हमारा मोशन हो रहा है, कोई पार्टिकल है वो इनमें, या एक्स वाई से हमारा वो जो सिस्टम है वो हम पूरा उसको फाइंड कर ले रहे हैं, या वाई जेड का लग रहा है कि हमारा एक कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं, 2 3, तो वो हमारे क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि जिससे हम अपना जो सिस्टम है उसको हम डिफाइन कर सकें। तो ये है कि अगर देखो n डिग्री ऑफ पार्टिकल मूविंग है, n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हम क्या कहते हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1 पार्टिकल इंटू n। अगर देखो n पार्टिकल है फ्री, हमें नहीं पता बहुत सारे पार्टिकल है, 3 4 5 6 7 8 जितना भी मान लेते हैं। अब इसमें से हम एक पार्टिकल का निकाल लेते हैं कि क्या होगा, जो भी होगा क्वेश्चन में। अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट वाला अगर कार्टेशियन में है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही होता है। और अगर पूछा है कि क्वेश्चन में दिया 5 पार्टिकल है और वो लीनियरली मूव कर रहा है, एक लाइन के थ्रू मूव कर रहा है, मतलब एक सिंगल में मूव कर रहा है, तो कार्टेशियन सिस्टम है, इसका 1 होता है तो 5 × 1 कर लेंगे। तो ऐसे करके हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। हम नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे n पार्टिकल है, ठीक है, वही तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, n × डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ 1 पार्टिकल हो जाएगा। अगर अब और क्या है वहाँ पे, अगर वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, कोई पार्टिकल को मूव कर रहा है, ये 2 पार्टिकल है, तो यहाँ पे इसमें बीच में
कोई रिजिड बॉडी है या रिजिड पार्टिकल कुछ भी लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये दोनों पार्टिकल को मूव करने के लिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन का काम करेगा, तो इसको हम कहते हैं ये कांस्टेंट होता है। तो अगर हमें जो टोटल डिग्री ऑफ पार्टिकल निकालना है, तो वहाँ पे क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम वन पार्टिकल माइनस के जो भी रेस्ट्रिक्शन होता है हमें उसे माइनस कर देना होता है, तो वहाँ से तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम पार्टिकल का फाइंड हो जाता है। तो अब लैग्रेंजियन को यूज़ करने के लिए उसमें टर्म आता है, एक होता है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जैसे हम नॉर्मली न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, हमारा जो एक्स होता है इसको हम डिस्टेंस नॉर्मली मानते हैं, तो हम यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कहते हैं और इसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है जनरलाइज्ड वेलोसिटी, इस जस्ट हमारी नॉर्मल वेलोसिटी वी होती है, वी को हम क्या करते हैं एक्स डॉट से प्रेजेंट करते हैं ना, वेलोसिटी को एक्स डॉट वाई डॉट। तो यहाँ पे क्या है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू है, तो यहाँ पे वेलोसिटी को हम क्यू डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या है, ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स चूजन टू डिस्क्राइब डायनेमिक ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। हमें डिस्क्राइब करना है कि हमारा पार्टिकल कहाँ है, कार्टेशियन में है या स्फेरिकल में है या सिलेंड्रिकल में है। जैसे हम नॉर्मली न्यूटोनियन मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं कि हमारा पार्टिकल एक्स में जा रहा है, वाई जेड में, आर थीटा फाई कौन से उस मूव कर रहा है, कौन से सिस्टम में मूव कर रहा है, तो उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं कि हमारा पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है। आर थीटा फाई उसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट आर थीटा वाई जेड, ये सारी चीज़ें हमारा क्या होता है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट होता है। जनरलाइज्ड वेलोसिटी अभी बोला था, जैसे हमारा क्या होता है क्यू डॉट होता है, जैसे हमारा नॉर्मली वेलोसिटी होती है हम उसको एक्स डॉट से वो रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे जनरलाइज्ड वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, क्यू डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हमारा आ गया लैग्रेंजियन। लैग्रेंजियन क्या होता है, एल इक्वल टू टी माइनस वी। ये फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद है क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। लैग्रेंजियन एल इक्वल टू टी माइनस वी होता है। यहाँ पे टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और वी है पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्या है लिखा है कि लैग्रेंजियन डायनेमिक्स पोटेंशियल फंक्शन इज कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट वी गॉट करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। लैग्रेंजियन इक्वेशन मोशन में वी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना है नहीं निकालना है। जो हमारा लैग्रेंजियन होता है वो किसका फंक्शन होता है, क्यू डॉट टी। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले तो हमें पता है एल इक्वल टू टी माइनस वी होता है, ये तो हमारा लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको याद रखना। एल इक्वेशन यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इक्वल टू टी माइनस वी। टी है काइनेटिक एनर्जी, वी है पोटेंशियल एनर्जी, और जो हमारा लैग्रेंजियन होता है वो फंक्शन होता है क्यू डॉट टी का। बस हमें ऑप्शन में देखना है कि क्यू डॉट टी का फंक्शन है या नहीं, जो ऑप्शन में दे रहेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है कि पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, पैराबोलिक में मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, तो ऑप्शन दे रहेंगे, तो सबसे पहले तो हमें क्यू डॉट टी का फंक्शन निकालना होता है। यहाँ पे अगर पी हमारा होता है जनरलाइज्ड मोमेंटम, अगर ये वाला होता है हमारा हैमिल्टोनियन का फंक्शन होता है, हैमिल्टोनियन में पी आता है। लेकिन अगर लैग्रेंजियन है तो वहाँ पे सिर्फ क्यू डॉट और टी ही आएंगे, तीन के फंक्शन होंगे। और जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वो भी क्यू डॉट टी, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्यू डॉट टी का, इनके भी ये फंक्शन होते हैं। ठीक, अब है हमारा क्या है, कॉन्जुगेट कैनोनिकल मोमेंटम है जनरलाइज मोमेंटम। जनरलाइज मोमेंटम हमारा पी होता है, उसको हम कॉन्जुगेट मोमेंटम भी कहते हैं और कैनोनिकल मोमेंटम भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट। जनरलाइज वेलोसिटी का डिफ्रेंशिएशन कर देना हमें लैग्रेंजियन में, तो वहाँ से आ जाएगा हमारा जनरलाइज मोमेंटम। मान लो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कोई लैग्रेंजियन ऑफ द पार्टिकल दे रखा है, पूछ लिया कि उसका कंजुगेट मोमेंटम निकालो, कैनोनिकल मोमेंटम निकालो, तो क्या करना है, जो भी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है उसका पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है क्यू डॉट मतलब वेलोसिटी के टर्म में हमें इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी आई इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल क्यू डॉट। अगर हम एक्स वाला मान लें, हम एक्स कोऑर्डिनेट मानते हैं, पी एक्स निकालो डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट। अगर हमें एक्स के डायरेक्शन में निकालने, अगर वाई के निकालने है तो डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट, फाई में निकालनी तो फाई डॉट। हमें जिस
टर्म में निकालना होगा। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पूछ दिया है कि मोमेंटम क्या होगा तो एक्स डॉट के हमें टर्म में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। थीटा में पूछा है तो थीटा डॉट के टर्म में हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा। अब यहाँ क्या है, अगर हम पी एक्स पी वाई पी जेड है तो ये लीनियर मोमेंटम होता है, पी थीटा और पी फाई है तो एंगुलर। जहाँ पे थीटा और फाई हो जाएगा वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। जनरलाइज मोमेंटम कॉल्ड इट मे बी लीनियर और एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेट। अगर हमें पूछा है लीनियर मोमेंटम निकालो तो हमें क्या करना है, पी एक्स पी वाई पी जेड का यूज़ करेंगे। वहाँ पे डेल आर अपॉन डेल एक्स डॉट वाई डॉट या फिर हम जेड डॉट का करेंगे। लेकिन अगर जनरलाइज एंगुलर मोमेंटम के निकालने तो हमें थीटा और फाई के टर्म में करना होगा उसका डिफ्रेंशिएशन। और सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है तो जो हमारा पी फाई होता है वो एल जेड को मानते हैं, पी फाई इक्वल टू एल जेड होता है। और अगर नॉर्मली दिया है क्यू वी और टी के टर्म में दे रखा है लैग्रांजियन क्यू डॉट और वी आई टी और टी में, तो पी आई होगा डेल आर अपॉन डेल वी आई। अब जैसे ये नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें दिया है कि लैग्रांजियन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल दे रखा है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ई फाइव प्लस ई अपॉन सी क्यू ई अपॉन सी ए डॉट वी। ई यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसे क्यू भी लिख सकते हैं। तो ये तो हमें याद होना चाहिए कि कभी डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता है कि लैग्रांजियन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल क्या होगा। सबसे पहले तो हमें काइनेटिक एनर्जी बताइए क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, फिर माइनस ये है हमारा ये वाला है पोटेंशियल एनर्जी का टर्म। तो हमें क्या पूछ रखा है कि हमें जनरलाइज मोमेंटम निकालना है। तो जनरलाइज मोमेंटम क्या होता है, हमें वेलोसिटी के टर्म में डिफ्रेंशिएशन करना होता है। अब देखो यहाँ पे तो हमें डायरेक्टली वी दे रखा ही है, ये वी दिया है, ये वी दे रखा है। एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट ये सब नहीं दे रखा। अगर एक्स डॉट वाई डॉट जेड डॉट या थीटा डॉट कुछ और दिया होता तो हम उसके टर्म में करते, लेकिन हमें यहाँ पे दे रखा है वी के टर्म में दे दिया है तो पी हो जाएगा हमारा डेल एल अपॉन डेल वी। तो बस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर का एम वी स्क्वायर का टू वी प्लस ई बाई सी ए, ये हमारा क्या हो जाएगा जनरलाइज मोमेंटम। तो हमें याद करना होगा लैग्रांजियन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल का क्या होता है। इसका अगर मान लो एक हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। ये तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम अगर जैसे याद करें तो हाफ एम वी स्क्वायर तो होगा ही होगा। अब जैसे ऑप्शन में आ गया ये माइनस का क्यू फाई की जगह क्वेश्चन में प्लस का क्यू फाई हो गया और फिर यहाँ पे लिख दिया माइनस का क्यू बाई सी ए डॉट वी। तो हमें कैसे याद करना होगा कि माइनस का साइन कैसे लगेगा और प्लस का साइन कैसे लगेगा। फाई क्या होता है हमारा, फाई होता है हमारा स्केलर, फाई है स्केलर। और इस एस से स्केलर हो गया और एस से सब्सट्रैक्शन हो गया, मतलब माइनस, क्यू से माइनस हो गया। अब ए डॉट वी है, ए से क्या होता है, हम ए से एडिशन मान ले, वेक्टर पोटेंशियल होता है और ए से हम एडिशन मान लें। यहाँ पे ए है वेक्टर पोटेंशियल है, ए फॉर एडिशन मतलब ए वाले टर्म में प्लस आएगा और माइनस का क्यू फाई है, फाई हमारा स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर एस होता है, एस से सब्सट्रैक्शन होता है, सब्सट्रैक्शन से हम यहाँ से मान लो माइनस हो जाता है। तो यहाँ से आपकी डायरेक्टली इसका आ जाएगा चार्ज पार्टिकल के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कि चार्ज पार्टिकल का क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इससे। अब ये सबसे मेन पॉइंट ये है कि काइनेटिक एनर्जी हमें याद होनी चाहिए। कार्टेशियन में क्या होती है, पोलर, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में। कार्टेशियन का तो सिंपल है, हमें पता है एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ये होती है। तो बस कार्टेशियन सिस्टम है, कार्टेशियन में क्या होता है एक्स वाई और जेड होता है। तो बस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर और जेड डॉट स्क्वायर वी की जगह। और अगर हमें पोलर मान ले, पोलर में क्या होता है आर और थीटा होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर में होता है हमारा हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये हमारा पोलर का हो गया। स्फेरिकल का क्या होता है हमारा आर थीटा और फाई, ये हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं स्फेरिकल में आर थीटा फाई। तो स्फेरिकल में हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हाफ एम आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। और सिलेंड्रिकल में हमारा होता है रो फाई और जेड, तीन को कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाता है। तो हाफ एम रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। ये चीज़ें आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये लर्न होनी चाहिए डायरेक्टली क्वेश्चन में, एग्ज़ाम में डायरेक्टली जल्दी आंसर करने के लिए हमें कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ती है। इसका प्रॉपर मेथड है कि ये काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलती है, बट इतना
सॉल्व करने का एग्ज़ाम में ना टाइम होगा ना कुछ होगा, तो डायरेक्टली हमें याद है तो बहुत है, क्योंकि कार्टेशियन में तो एक्स वाई जेड ही होते हैं। हमें पता है अगर पोलर और आर थीटा के टर्म में लिखे तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। बस इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एक्स डॉट करेंगे, पहले आर डॉट में भी आएगा, फिर यहाँ पे कॉस थीटा का साइन थीटा, थीटा डॉट, ये सब सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पे एक्स डॉट का स्क्वायर और वाई डॉट स्क्वायर करके लिखेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। स्फेरिकल में पता है एक्स आर कि एक्स को हम स्फेरिकल में क्या करके लिखते हैं, वाई जेड को क्या लिखते हैं, और ये कोऑर्डिनेट में एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा साइन फाई, ऐसे साइन थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड इक्वल टू क्या होता है आर कॉस थीटा। बस फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और थीटा और फाई है, फिर इतना लेंथी हो जाएगा। तो हमें डायरेक्टली ये तीनों टर्म्स याद होने चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इनमें क्या होती है। जनरली आर एक्स डॉट स्क्वायर, वाई डॉट स्क्वायर, जेड डॉट स्क्वायर होते हैं। पोलर में ये, स्फेरिकल में ये, और ये अगर कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है तो हाफ एम वी स्क्वायर है। वी हमारा क्या है यहाँ पे वेलोसिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं अब नेक्स्ट उसमें हम इसके सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।